हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा कुरुतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 90 हरे की 91 पाठ का है। यहाँ पे भरद्वाज मुनि सेना सहित भरत का दिव्य आदर सत्कार करते हैं। भरद्वाज मुनि ने भरत जी से कहा कि आप एक दिन यहाँ विश्राम कर लीजिए और कल सवेरे नौका के द्वारा पार करके आप चित्रकूट में राम जी से मिलने जाइएगा। 91तमा सर्गा। भरद्वाज मुनि के द्वारा सेना सहित भरत का दिव्य सत्कार। कृत बुद्धि निवासाय तत्रैव सा मुनिस्तदा भरतं कैकेयी पुत्रम आतिथ्येन निमंत्रयत। जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दृढ़ निश्चय कर लिया तब मुनि ने कैकेयी कुमार भरत को अपने अतिथि ग्रहण करने के लिए न्योता दिया। आब्रवीत भरस्वेनानन्वितं भवता कृतं पाद्य अर्घम आतिथ्यम बने यदुपदत्यते। यह सुनकर भरत ने उनसे कहा, मुनि वन में जैसा आतिथ्य सत्कार संभव है वह तो आप पाद अर्घ और फल फूल आदि देकर कर चुके हैं। अतो आचा भरद्वाजा भरतम प्रसन्न जाने त्वं प्रीति संयुक्ता तुष्ये त्वमेन केनचित्। उनके ऐसा कहने पर भरद्वाज जी ने भरत से हंसते हुए बोले, भरत मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है, अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा उसी से तुम संतुष्ट हो जाओगे। सेनायस्तु तवेवस्या कर्तुमिच्छामि भोजनम मम प्रीति यथा रूपम त्वमहो मनुजस्सवा। किंतु इस समय मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ, इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिए। किमर्थं चापि निक्षेप्य दूरे बलमितां गता कस्मान्नेहोपयातोऽस्ति सबल पुरुषर्षभा। पुरुष प्रवर तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़कर आए हो? सेना सहित यहाँ क्यों नहीं आए? भरता प्रतुवाचा एदं प्राञ्जलिता तपोधना न सैन्येनोपयातोऽस्मिन् भगवान भगवत भयात्। तब भरत ने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि को उत्तर दिया, भगवान मैं आपके भय से सेना के साथ यहाँ नहीं आया।
राज्ञा हि भगवन् नित्यं राजपुत्रेण वायता यत्नता परिहर्तव्य विषयेषु तपस्विनी। प्रभु राजा राजपूत को चाहिए कि वह सभी देशों में प्रयत्न पूर्वक तपस्वी को दूर छोड़कर रहे, क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुंचने की संभावना रहती है। वाजी मुखा मनुष्या जा सत्ततास्या बरबरानना प्रयच्छद्या भगवन् भूमि महति मनुयान्ति माम। भगवान मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोड़े मनुष्य मत वाले गजराज हैं, जो बड़े बड़े भूभाग को ढककर मेरे पीछे पीछे चलते हैं। ते वृक्षानुदकम भूमि माश्रयम जुष्ट सात्विक जुष्टतां तथा हिंसायुरिति तेना हमेकमेवागतस्तथा। यह आश्रम के वृक्ष जल भूमि पर्णशालाओं को हानि ना पहुँचाए, इसलिए मैं अकेले आया हूँ। आनियातामितात्सेने त्याज्ञस्या परमर्षिणा तथानुचक्रे भर्ता सेनायां समुपागतम्। तदंतर उन महर्षि ने आज्ञा दी कि सेना को यहीं ले आओ। तब भरत ने सेना को ही बुलवा लिया। अग्निशालम प्रविश्य पीत्वां परिमिर्च्य च आतिथ्यस्या क्रिया हेतु विश्वकर्मा आह्वान। इसके बाद मुनिवर भरद्वाज ने अग्निशाला में प्रवेश करके जल का आचमन किया। ओठ पोछ कर भरत के अतिथि सत्कार के लिए विश्वकर्मा आदि का आह्वान किया। आववे विश्वकर्माणामहं त्वष्टारमेव च आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र च संविधायताम्। बोले, मैं विश्वकर्मा त्वष्टा देवता का आह्वान करता हूँ। मेरे मन में सेना सहित भरत का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा हुई है, इसलिए इसे से मेरे लिए वे अवश्य प्रबंध करें। आववे लोकपालाना स्त्री देवान शक्र पुरोगमान आतिथ्यम कर्तुमिच्छामि तत्र में संविधीयताम्। जिनके अगुवाई इंद्र है, उन तीनों लोकपालों का मैं आह्वान करता हूँ। इस समय भरत का अतिथि सत्कार करना चाहता है, इसलिए वे लोग अवश्य प्रबंध करें। प्रसक्तोस्तस्त्र च नद्यस्ति अर्कतोष च एव पृथिव्यामंतरिक्षे च समायन्तुष्ट सर्वसा। पृथ्वी और आकाश में जो पूर्व एवं पश्चिम और प्रभावित होने वाली नदियां हैं, उनको भी मैं आह्वान करता हूँ, वे आज यहाँ पधारे। भरद्वाज मुनि सबको बुला रहे हैं। अन्य आश्रवतु मेरे हम सुरामया सुनिश्चितम अपरासोदकम शीतम भिक्षु कंडर सोपान। कुछ नदियां मेर प्रस्तुत करे, तुम्हारी अच्छी तरह से तैयारी हुई सुरा लावे। नदियां ही के पिरगों में होने वाली रस की भांति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें। आववे देव गंधर्वान सुहाहुआन तथैवाप्सरस्तो दैव गंधर्व शापपे। मैं विश्वास बसु हाहु आदि देव गंधर्व तथा उनके साथ अप्सराओं को भी आह्वान करता हूँ। ऋताची मथा विश्वाची मिश्र केसी मलाम्बूषम नागदत्तम च हेमा च सोमादिकम ततस्नलिम घृताची विश्वासी मितकेशी अम्बुलसा नागदत्ता हेमा सोमा अद्रिकृत्य स्थली का भी मैं हवन करता हूँ। सक्रयसो प्रतिष्ठिता ब्राह्मणम यस्य यामिनी स्वर्गस्तुम्बुरूढ़ा सार्धमावे सपरिच्छिदा। जो अप्सराएं की सभा में उपस्थित होती है और जो देव अंगना ब्रह्मा जी की सेवा में जाया करती है, उन सबको मैं तुम्बुरु के साथ आह्वान करता हूँ। अलंकारों और नृत्य के गीत के लिए अपेक्षित अन्य उपकरणों के साथ यहाँ पधारे। बना कुरुष्य दिव्या वासो भूषण पत्रवत
दिव्या नारी फलम शाश्वम तत्कीवेरिभ्यम। उत्तर कुरुवंश में जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन है, जिसके दिव्य वस्त्र और आभूषण वृक्ष के पत्ते हैं और दिव्य नारियां ही फल है, कुबेर का सनातन दिव्य वन यही आ जाए। यावे भगवान सोमो विद्यातामन उत्तमम भक्षम भोक्षम च चुच्चम च लेयम च विधिवता। यह भगवान सोम मेरे अतिथि के लिए उत्तम अन्य नाना प्रकार के भक्ष्य भोज ले और चूस को प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करे। विचित्राणि च माल्यानि पाद प्रच्युतानि च सुरादीन च पूयानि पश्यानि च। विचित्राणि च मल्यानि पाद प्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। वृक्षों से तुरंत चुने गए नाना प्रकार के पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकार के फलों के गुदा भी भगवान सोम को यहाँ प्रस्तुत करे। एवं समाधिना युक्ता तेजसा प्रतिवेदनम शिक्षा स्वरा समायुक्ता सुव्रताश्चाप अब्रवीन मुनि। इस प्रकार उत्तम व्रत का पालन करने वाले भरद्वाज मुनि ने एकाचित होकर अनुपत्ति से संपन्न शिक्षा और स्वर के युग से वाणी से उन्होंने आप सबका आह्वान किया। मनसा स्वाध्यायस्तस्या प्रांग मुखा कृतांजलि अजग्मुस्तानि सर्वाणि सर्वभूतानि जगाम च। इस तरह आह्वान करके मुनि पूर्वामुख हो हाथ जोड़े मनि मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही सभी देवता एक एक करके वहां पहुंचे और मलयम दुदूरे चैव तत् सवेदना अनिता उपृष्यायुक्तम सुग्रियायाम सुखम विभु। फिर वह वहां मलय और दूध नामक पर्वतों की शाखा की पर्वतों को स्पर्श करके बहने वाले पीढ़े और सुखदायिनी हवा धीरे धीरे चलने लगी, जो स्पर्श मास से शरीर के पसीनों को सुखा देती थी। तब वो अभ्यर्सन घना दिव्यम कुसुमा वृष्टिया देवदुद्धुम्बी गोसादिचु सर्वासु सुसवे। तत्पश्चात मेघगण दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशा के देवता दुदुम्बी का मधुर शब्द सुनाने लगे। प्रभुच्योत्तमा वाता ननु तृप्त सरोगरा प्रजगुर्द गंधर्वा बीड़ा मुमुचु स्वरान। उत्तम वायु चलने लगी, अप्सराओं के समुदाय का नृत्य होने लगा, गंधर्व गाने लगे और सब ओर से बीड़ाओं की स्वर लहरी फैल गई। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।